जहरीली शराब से मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। राजनीति लगातार राज्य में गर्माती जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अभी तक सिर्फ बयानबाजी हो रही है, मतलब कि सड़क पर उतरकर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, उनकी तरफ से अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका जा रहा है और मांग की जा रही है कि जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। भाकपा माले लगातार सड़क पर उतरकर शराब में जिन लोगों की मौत हुई है उनके पक्ष में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि अभी छठ महापर्व आ रहा है और इसके पहले दिवाली था, इसलिए पार्टी के लोग काम में लगे हुए हैं। छठ महापर्व के बाद से पार्टी का तेवर दिखेगा और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे जनता की सवालों को लेकर। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद से अब राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि यह फैसला एक तरफा था। यहां पर एक बड़ा जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार यह कह सकते हैं कि शराबबंदी सफल हुई है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि जो शराबबंदी है वह एक तरफा है। वह भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है, भाजपा के नेताओं से कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है, तो इन राज्यों में जहां उनकी सरकार है, जहां वे बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं, वहां वे क्यों नहीं शराबबंदी लागू कर देते हैं। यह एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछी जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केवल बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बदनाम करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि बिहार को बर्बाद करने के लिए शराबबंदी कराया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गोवा में, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है, वहां क्यों नहीं शराब बंद करा देती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 10-10 लाख रुपया मुआवजा जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको दिया जाए, क्योंकि यह सरकार की नाकामी है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद राज्य में शराब मिल रही है और शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से राज्य में जहरीली शराब पिलाई जा रही है, लोगों को बांटी जा रही है। इसके अलावा जो सीपीआई एमएल है, भाकपा माले है, वह अब सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंक रही है और लगातार मांग कर रही है कि 20 लाख रुपया। भाकपा माले 20 लाख की मांग कर रही है तो कांग्रेस पार्टी 10 लाख की मांग कर रही है। भाकपा माले कह रही है कि जिन मृतकों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिजनों को 20 लाख रुपया आर्थिक मदद के तौर पर सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए और इसके साथ ही उसके परिजनों को, उसके घर से किसी भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता है, जो नेता है, उनका कहना है कि हमारी पार्टी भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुकी है। सड़क पर उतरने के लिए पूरी पार्टी तैयार है, लेकिन इसके पहले दिवाली थी और अब छठ महापर्व आ रहा है, तो इसके मद्देनजर हम लोग कुछ दिन के लिए रुक रहे हैं। मतलब कि छठ महापर्व जैसे खत्म होगा उसके बाद से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सड़क पर उतरेंगे, जनता के सवालों को लेकर सरकार को घेरेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिरकार शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद राज्य में जहरीली शराब से इस साल जो सैकड़ों से अधिक मौतें हो चुकी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल पूरे राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप वाला खेल खेल रहे हैं। तो अब भाकपा माले सड़क पर उतरकर लगातार जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। महागठबंधन जो है, जो विपक्षी दल है, वो सब एक साथ मिलकर, ऐसी कोई खबर नहीं है अभी कि एक साथ मिलकर उनके द्वारा कोई आंदोलन किया जाना है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि छठ महापर्व के बाद से उसके कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरेंगे। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वे लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में से किसी भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक करेंगे। अब शायद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की नजर इस समीक्षा बैठक पर टिकी होगी कि समीक्षा बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। और जब समीक्षा बैठक जिस दिन खत्म होगी 16 नवंबर को, जब फैसला आ जाएगा, जब पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ फैसला लिया है, क्या शराबबंदी कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए इसमें कुछ कानून में बदलाव किया जाता है या फिर अधिकारियों को और अधिक निर्देश दिया जाता है कड़ाई करने के लिए, इस पर जब अपडेट आ जाएगी तब शायद राष्ट्रीय जनता दल के नेता एक आंदोलन की तैयारी करें। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन का कहना है कि उपचुनाव के बाद अपने कड़े तेवर के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी अब महामहिम से कह रही है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और जिन लोगों की मौत हुई है
उनको आर्थिक मदद के लिए मुआवजा सरकार से दिलवाएं और इसके साथ ही उनके परिजनों को नौकरी दिलवाएं। मतलब कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि महामहिम इस मामले में हस्तक्षेप करें। हालांकि सरकार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर, मुआवजा को लेकर कुछ ऐलान नहीं किया गया है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, इसको लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। कानून को कैसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी और जो भी व्यापार कर रहे हैं अवैध रूप से, उनको और अधिक कड़ाई से पुलिस उन पर सख्ती करेगी, उन पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे अन्य जो कुछ भी नया अपडेट आएगा आंदोलन को लेकर या फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, इसके अलावा सीपीआई एमएल जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, इन सब खबरों से जुड़ी जो कुछ भी नई अपडेट आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह, कैमरा ओम प्रकाश संभाल रहे हैं। धन्यवाद।